अनुपमा में अनुपमा की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पति और उसके बाद घर परिवार वालों को एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कन्विंस करना, और अब तो लगने लगा है कि बेटी ही बगावत पर उतरने वाली है। मैं जिंदगी में तेरा बाप हूं तो जिद में भी तेरा बाप हूं मैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहां से तुझे मैं खींच के ले जाऊंगा बाकी। नहीं जाऊंगी। स्वीटी तू जाने घर अपने पापा के साथ अभी क्या भी जा, मेहरबानी कर। अपने बच्चों के लिए एक माँ को न जाने क्या क्या सहना पड़ता है और न जाने क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन क्या वही बच्चे अपने माँ बाप को समझ पाते हैं? नई बेटी की वजह से सखी बेटी को निकाल रही हो ना मम्मी घर से, लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमानेंटली इस घर में आ जाऊं और आप कुछ कर भी ना पाऊं। अब अनुपमा की बेटी जो कर रही है ना, उसे देखकर तो ये कह सकते हैं कि पाखी बिल्कुल नहीं समझ रही है। अब पाखी का स्वभाव कैसा है ये तो आपने सीरियल में देखा ही होगा। वो अपने हक के लिए बगावत कर जाती है अपने माँ बाप से भी। उसने जो ठान ली ना वो कर कर ही दम लेती है। अब अनुपमा के ससुराल में वो रहना चाहती है क्योंकि इन दिनों वो प्यार जो कर रही है अधिक से। मुझे अपनी लिमिट्स पता है और अधिक को भी। हम बच्चे जरूर है पर इतने भी स्टूपिड और केयरलेस नहीं है जितना आप दोनों हमें समझ रहे हैं। लेकिन वनराज और अनुपमा कभी नहीं चाहेंगे कि अधिक के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि बरखा की नीयत में खोट है। तो ऐसे में भला पाखी को कैसे समझाएं कि यहाँ पर रहना उसके लिए ठीक नहीं है। पाखी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी कही बात टाल दे। जरूर तुमने उसे भड़काया होगा, उसे तुमने यहाँ पे रुकने के लिए कहा। उल्टा मैं इसे कब से कह रही हूँ कि घर जा घर जा घर जा, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। जिस तरह से ये आपकी बात नहीं मान रही है वैसे मेरी बात भी नहीं मानती है। ये सारी ठीक बातें उसे आज गलत ही लग रही है। अब ये अनुपमा के लिए फिर से एक चैलेंज होगा कि अपनी बेटी पाखी को कैसे वो मनाए, कैसे समझाए। वनराज तो ऐसा कर नहीं पाएगा तो अनुपमा आपको ही शुरुआत करनी होगी। याद है ना पिछली बार कैसे पाखी को आपने समझाया था, तो इस बार भी कोशिश करो जो कि आप हमेशा करती हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।